तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग ध्रुव कुमार यूट्यूब चैनल। बेसिकली यहाँ पे हाईरेस के चैनल पे कृष्णा का एक दोबारा से इंटरनेशनल कोलैब सॉन्ग आता है। गाने का नाम है प्लेग्राउंड। बहुत ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पे ये वाला जो गाना है, लेकिन यार मैंने सोचा था पूरे गाने का अच्छे से ब्रेक डाउन लाएंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे, लेकिन यार पूरे गाने का ब्रेक डाउन लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा एक बार कृष्णा का वर्स का ब्रेक डाउन में ले आता, उसके बाद पूरे गाने का ब्रेक डाउन ले आएंगे यार बाद में। तो भाई अभी मैं आपको समझाऊंगा कृष्णा का पार्ट, लेकिन यार मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्टली बताऊं, तीन चार तो नहीं 7-8 घंटे पहले ना यहाँ पे हाईरेस के चैनल पे एक रिएक्शन वीडियो आता है हाईरेस का प्लेग्राउंड के रिलेटेड। उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी है, पर ये वाला जो मैं पूरा ब्रेकडाउन मैंने किया है ये मैं पहले बना चुका हूँ भाई, पूरा ब्रेकडाउन मैं कर चुका हूँ। मैं बस यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, तो ये मैं समझना उसका मैंने वीडियो देखे और उसमें से मैंने चीज़ें उठा ली भाई। मैंने पूरा सारी चीज़ें मैंने अपनी पूरी रिसर्च लगाई। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई इस पर। और वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अपने ब्रेकडाउन की तरफ। तो सारी चीज़ आपको समझाने से पहले सबसे पहले अगर हमें कोई वर्ड पे दिखा देता है, एक छोटी मोटी रेफरेंस हमें दिखा देती है, तो उसे हम देंगे एक ग्रेट पॉइंट। अगर हमें दिखा देता है कुछ अच्छा सा डबल एंटोंट्री या फिर ट्रिपल एंटोंट्री या फिर कुछ बहुत ही अलग सी रेफरेंस है, कुछ लेजेंडरी है, तो उसे हम देंगे एक लेजेंडरी पॉइंट। तो अब आपको सब समझ आ गया। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर मैं गिरा तो उठा, मैं पीछे ना देखूं और कभी नहीं रुकता मैं। सबसे बढ़िया पता है क्या, ये गाना हाईरेस का, लेकिन इसमें भी जब यहाँ पे कृष्णा का वर्स शुरू होता है नॉर्मल गानों में, तो उनके यहाँ पे पहले एक डॉलर साइन करके बोल के आते हैं। तो इस वाले गाने में भी आया, तो वो अच्छी चीज़ है। और ये वाली लाइन ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी लाइन है। और उन्होंने गाया कि वो कभी यहाँ पे ना झुके हैं ना उन्होंने पीछे मुड़ के देखा है, वो सिर्फ अपना काम करते रहे और इसीलिए वो सीधा यहाँ पे सक्सेस उन्होंने यहाँ पे हासिल कर लिया है। डॉलर है नाम मिलाया इस गेम में चेंज। तो इस वाली लाइन में वो कहता है डॉलर है नाम में लेकिन लाया मैं गेम में चेंज। सबसे पहले उसी मतलब पे रहते हैं जो हमें यहाँ पे सबसे पहले समझ आ रहा है। हमें समझ आ रहा है कि उनके नाम में डॉलर आता है, जो क्योंकि KRS की जगह वो डॉलर यूज करते हैं, उसके बाद N यूज करते हैं। डॉलर है नाम में, लाया मैं गेम में चेंज। चेंज का मतलब पूरे गेम में, पूरे रैप सीन में वो रेवोल्यूशन ले आए हैं। ये चीज़ हमें समझ आएगी, तो इस पर भी रहते हैं। लेकिन आप इसमें से डॉलर और चेंज को याद रखना, इसका रेफरेंस हमें अगली लाइन में समझ आएगा। पर रखता नहीं खुला है छुट्टा मैं। तो इस वाली लाइन में उन्होंने कहा पर रखता नहीं खुला या छुट्टा मैं। इससे पहले वाली लाइन में उन्होंने कहा था कि नाम में है डॉलर और लाया मैं गेम में चेंज। अगर आप चेंज की हिंदी में ट्रांसलेशन उसकी करोगे तो उसका मतलब होता है खुला या छुट्टा, जो कि हम बोलते भी यार कभी 100 का छुट्टा दे दे, किसी को कहते हैं ना मार्केट वाले को 100 का छुट्टा दे दो यार, तो वही वाला मतलब है इसका। तो पहली बार उन्होंने कहा था डॉलर है नाम में। डॉलर बेसिकली एक ऐसी करेंसी जो कि सबसे बड़ी है, और खुला या छुट्टा होता है छोटे छोटे मतलब जो रुपए होते हैं। तो यही कहना चाहते हैं हम, जो मेरा मतलब जो जिस तरीके का मैं बंदा हूँ ना, मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मेरी कम वैल्यू अब नहीं रह गई है मार्केट में। मैं एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका हूं। बनाया सब कुछ ही खुद का, मैं हेटर के ज़हन में सुई जैसे चुभता मैं। इस लाइन को समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग से लेके वो अभी जहाँ पे पहुंच गया ना, सक्सेस उनको मिल गई है सक्सेस, तो भाई उन्होंने खुद यहाँ पे मेहनत करी थी इंडिपेंडेंटली। उन्होंने किसी से भी हेल्प नहीं मांगी। अगर आप उनका कोई इंटरव्यू भी देखोगे ना, तो भाई बहुत चीज़ें आपको समझ आएगी उनके बारे में कि उन्होंने किस तरीके से पहले वो एमिनेम को सुनते थे, जो भी यहाँ पे बड़े बड़े रैपर्स को सुनते थे, उसके बाद उन्होंने खुद यहाँ पे मेहनत करी और इसीलिए वो आज यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हेटर्स के जहन में सुई जैसा चुभता, तो मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत भी नहीं है। जहन का मतलब होता है सोच, और वो अपने सोच में मेरे बारे में उल्टा ही सोचता है। देगा तू दगा तो जला दूं तराजू तुला, पर कभी नहीं झुकता मैं। सबसे पहले वो बोलता है देगा धोखा तो जला दूं तराजू तुला। बेसिकली वो यहाँ पे कहना चाहते हैं, सबसे पहला मतलब हमें ये समझ आता है भाई ऑब्वियसली कि भाई अगर तू मेरे को धोखा देगा ना तो मैं तेरे को जला दूंगा। अब जला दूंगा का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि भाई मैं तेरे को आग से जला दूंगा। जला दूंगा का मतलब है कि मैं अपने शब्द मारूंगा और मेरे शब्द इतने यहाँ पे खतरनाक होंगे कि तू जल जाएगा। सबसे पहली चीज हमें समझ है। लेकिन वो एंड में बोलता है जला दूं तराजू तुला। बेसिकली तुला एक राशि होती है जिसको इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं, जिसके सिंबल में जो एक साइन है उसके सिंबल में हमें दिखा देते हैं स्केल्स का सिंबल। बेसिकली जो यहाँ पे तुला राशि है वो एक राशि होती है जो कि एक्चुअल में कृष्णा की राशि है, अगर हम उनका बर्थडे उठाएं तो। और जो तराजू होता है ना, अगर आप यहाँ पे कभी सब्जी लेने गए हो तो अगर आपने देखा होगा, जो यहाँ पे तराजू है उसमें एक तरफ वेट रखते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे सब्जी वगैरह रखते हैं, तो वो एक तरफ से झुक जाता है अगर वेट ज्यादा हैवी होता है या फिर जो भी होता है, तो तराजू एक तरफ से झुकता है और दूसरी तरफ से वो उठ जाता है। तो यही कहना चाहता है कृष्णा कि भाई मेरे नाम में मेरी जो राशि है ना वो तो तुला है, यानी कि तराजू है वो, लेकिन मैं कभी भी झुकता नहीं हूँ किसी के आगे। भाई बहुत ही सही रेफरेंस था ये और काफी अच्छा था। चाहे स्पिट करूं अंग्रेजी लौंडा मैं देसी, बदल दी सारी ये गेम। भाई सिंपल सी लाइन थी, इसमें ज़्यादा को समझाने के लिए है नहीं। वो कहता है कि मैं इंग्लिश में यहाँ पे इंग्लिश स्प्लिट करता हूँ, मतलब मैं इंग्लिश में बहुत तेज गाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बंदा देसी हूँ, मेरा दिल देसी है। उसके बाद ये भी कहता है कि भाई पूरा रैप का सीन बदल दिया उन्होंने। ऑब्वियसली रेवोल्यूशन पूरा रैप का उन्होंने कर दिया, यही कहना चाहते हैं। ओके, तो अब यहाँ से जो है कुछ बहुत ही खतरनाक रेफरेंस आने शुरू हो गए, क्योंकि इसे एक्चुअल में समझने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। बेसिकली यहाँ पे एक एक्टर थे जिनका नाम था पैट्रिक स्वेजी। तो यहाँ पे कृष्णा यही कहना चाहते हैं कि बोलते हैं कि हम क्रेजी हैं, हम बहुत ज़्यादा क्रेजी है, पर एक्चुअल में स्वेजी हैं। स्वेजी एक एक्टर थे जिनकी 2009 में यहाँ पे डेथ हो गई थी। और डेथ अगर उन्होंने डेथ का यहाँ पे रेफरेंस दिया ना, तो यहाँ पे कृष्णा ये कहना चाहते हैं कि बंदे क्रेजी एक्ट करते हैं पर ये मेरे सामने डेड है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्या एक क्रेजी रेफरेंस था भाई ये। इसे कंटिन्यू करता है, उन्होंने नेक्स्ट लाइन में कुछ बोला।
इस वाली लाइन में कृष्णा ये कहना चाहते हैं कि तुम जो क्लेम कर रहे हो ना उसको तुम बैकअप रख लो। अब इसे ध्यान से समझना, बैकअप हम तब किसी चीज़ का रखते हैं जब हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं रहेगी, ये डिलीट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, चली जा सकती है हमारे साथ, तो हम उसका बैकअप रख लेते हैं। तो कृष्णा ये कहना चाहते हैं जो लोग बोल रहे हैं ना तुम अपनी चीज़ अपनी बात हो ना बैकअप रख लो। अब यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इंटरनेशनली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, लेकिन एक्चुअल में कृष्णा ने अभी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर दिया गाने में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ है, इंटरनेशनल रैपर्स के साथ है। भाई बहुत इंसेन था। लेकिन क्लेम्स यहाँ पे एक और मतलब है जो कि मैंने आपको पहले ही लाइन में समझाया। एक एक्टर थे पैट्रिक स्वेजी जिनकी यहाँ पे 2009 में डेथ हो गई थी। बेसिकली उनकी वाइफ यहाँ पे क्लेम लग गए थे, उनके दोस्तों ने लगा दिए थे पैट्रिक स्वेजी के कि भाई इसकी जो वाइफ है ना, इसकी वाइफ पूरी लाइफ में मतलब यहाँ पे जो पूरी यहाँ पे जब वो जी हैं साथ में तो पैट्रिक स्वेजी को मारती थी, पता नहीं क्यों मारते थे पर मारती थी। तो ये वाले क्लेम्स उन पे लग गए थे। हो सकता है ये वाला वही रेफरेंस हो, क्योंकि पहले लाइन में भी पैट्रिक स्वेजी की यहाँ पे उन्होंने बात करी है। Boy, I was born in the 80s, y'all are some babies. उन्होंने यहाँ पे कहा कि मैं 80s में पैदा हूँ, यानी कि मैं अभी जो बेसिकली अभी 80s में पैदा होगा वो अभी यहाँ पे 30 साल के ऊपर का होगा। तो ये कहना चाहता है मैं 80s में पैदा हूँ, तुम सारे मेरे सामने बच्चे हो। ये वाला तो फ्लेक्स वैसे वो करते आए काफी टाइम से। Find me in front of your homes like 80. इस वाली लाइन में कहते हैं फाइंड मी इन फ्रंट ऑफ योर होम लाइक केटी। बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे होम्स और केटी, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक अमेरिकन एक्ट्रेस है जिनका यहाँ पे नाम है केटी होम्स। बेसिकली उनका यहाँ पे होम्स का यहाँ पे सर नेम का उन्होंने यूज़ करके होम बना दिया। भाई वैसे ही पहले भी एक बार कर चुके हैं जब किसी के नाम का उन्होंने यूज़ किया था बड़े खतरनाक तरीके से। अगर आपको पता है, अगर आपको याद रहे, नीचे कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। लेकिन इस वाली लाइन में कहते हैं मेरे को तुम पाओगे अपने घर के बाहर केटी की तरह। अब ये क्यों बोल रहे हैं इसका मतलब हमें अगली लाइन में समझ आएगा। Holding 380, ready to aim. अब भाई इस वाली लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी लाइन में उन्होंने इतना कुछ पैक कर देना कि मेरे को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। वो कहते हैं होल्डिंग 380 रेडी टू एम। इससे पहली लाइन में उन्होंने कहा था फाइंड मी इन फ्रंट ऑफ होम लाइक केटी। बेसिकली केटी एक एक्चुअल में गन होती है, केटी 380। केटी का मतलब होता है कैलटेक 380। 80 मतलब अल्फाबेट वाला 80। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने केटी का नाम KATIE यहाँ पे गन की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया केटी, यानी कि अल्फाबेट वाले दो केटी, और यहाँ पे उसमें एक बुलेट डलती है जिसका नाम होता है 380 ACP 380। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 380 ACP का उन्होंने यहाँ पे 380 कर दिया, यानी कि 80। भाई कितना इंसेन था ये। अगर आपको ये समझ आया ना, वैसे ही समझना थोड़ा सा मुश्किल था, अगर आपको समझ आया तो आपको समझ आ गया होगा कितना खतरनाक है। लेकिन कृष्णा यहाँ पे भी नहीं रुके। जो भी यहाँ पे मैंने अभी तक आपको बताया या फिर कृष्णा ने बताया अपने गाने में, वो एक्चुअल में हो चुका है। जब यहाँ पे केटी होम्स यहाँ पे गन लेके, जो कि KT 380 जो गन है उसको लेके खड़ी हुई थी। एक यहाँ पे बेसिकली एक मूवी आई थी 2014 में, मिस मेडस माइडस, आप इसे कुछ भी बुला सकते हो, और उसमें एक्चुअल में केटी होम्स यहाँ पे वो वाली गन लेके खड़ी हुई थी। भाई समझ रहे हो आप, ये उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। उन्होंने बुलेट का नाम ले लिया, उन्होंने गन का नाम ले लिया, उन्होंने एक्ट्रेस का नाम ले लिया, उन्होंने पूरा सीन बता दिया आपको कुछ शब्दों में। I could just kill him with the silence, but I'm in the booth and I'm finna get violent. अगेन यहाँ पे एक नॉर्मल सी लाइन है। वो कहते हैं यहाँ पे कि मैं शांत भी रह सकता था पर मैं शांत रहने वालों से नहीं हूँ, मैं वायलेंट हो जाता और मैं वायलेंट हो गया। लेकिन ये बूथ वाला क्या रेफरेंस है ये मुझे समझ नहीं आया भाई। ये अगर आपको समझ आता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। About to say fuck it like I'm chilling in Thailand. अब बेसिकली इस वाली लाइन को भी ध्यान से समझना पड़ेगा और मुझे आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत खतरनाक लाइन है, इसमें बहुत कुछ है। सबसे पहले वो कहता है अबाउट टू से फुकेट लाइक आई एम चिलिंग इन थाईलैंड। बेसिकली फुकेट एक एक्चुअल में जगह होती है, एक सिटी एक थाईलैंड में, और फुकेट का उन्होंने यहाँ पे यूज किया जो कि उन्होंने लिख ही दिया कैप्शन में फकेट की तरह। बेसिकली यहाँ पे ट्रिपल ऑन्टोंड्रे लगा। आप कैसे लगा मैं आपको समझा देता हूँ। अब पहला मतलब आता है कि बेसिकली मैं यहाँ पे थाईलैंड में, मैं यहाँ पे चिल कर रहा हूँ, मुझे किसी घंटा फर्क नहीं पड़ता, फकेट मुझे किसी फर्क ही नहीं पड़ता, मैं चिल कर रहा हूँ आराम से। ये पहला मतलब था। दूसरा मतलब यहाँ पे आता है कि मैं थाईलैंड में, मतलब मैं वही कर रहा हूँ जो उन्होंने लिख दिया। मतलब समझ गया, मैं ज़्यादा समझा नहीं चाहता, आप लोग समझ जाओ कि मैं थाईलैंड में वही कर रहा हूँ, मतलब समझ गया बस। तो उसके बाद वो कहते हैं तीसरा मतलब यहाँ पे निकल जाता है अबाउट टू से फुकेट लाइक आई एम चिलिंग इन थाईलैंड में, फुकेट में, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ थाईलैंड में। तीसरा मतलब ये है। पहले मतलब और तीसरे मतलब में बहुत ज़्यादा फर्क है, इसको सेम मत ले लेना भाई। तो बहुत ज़्यादा फर्क है और तीन मतलब और तीनों ही शानदार थे। लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे भी इंस्टाग्राम पेजेस पे जहाँ पे वो एक एक्चुअली से एक रिलेट कर पा रहे हैं कृष्णा के एक पोस्ट से जो कि उन्होंने 2018 में डाली थी, जो मुझे नहीं लगता भाई सेम। अगर आप उस पोस्ट में देखोगे ना तो कृष्णा के पीछे कोई तो था या थी, कुछ तो था, लेकिन लोग उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं भाई 2 और कहाँ है, 2 और कहाँ है। आपने तो 3 की बात करी, आप तो थाईलैंड में 2018 में सही में थे। तो मुझे नहीं लगता भाई वो कृष्णा ने उस बारे में बात करी। अगर करिए तो हो भी सकता है करी हो, मुझे नहीं लगता भाई। With 3 white girls, Gilligan's Island, skills infinity, तो मेरे बिन blinded. विथ 3 white girls गिलिगन आइलैंड। अगर गिलिगन्स आइलैंड कोई जगह है ना एक्चुअल में, तो मुझे नहीं पता, मुझे वाला रेफरेंस समझ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में गिलिगन्स आइलैंड एक वो था, एक आप कैसा कह लो अमेरिकन सिटकॉम था बहुत पहले 1940s के टाइम पे आई गेस। तो भाई उसमें अगर आप उसका पोस्टर देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। उसमें बेसिकली 3 white girls उसमें है, उस पोस्टर में। हो सकता है भाई वो शो पे भी, मैंने ऑब्वियसली शो तो नहीं देखा भाई पूरा, लेकिन वो पोस्टर में मुझे दिखाई दी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लोग उनके कमेंट में क्यों ऐसा कह रहे हैं भाई तुमने तो 3 का 2 बाकी ही 2 का है। भाई वो मत बोलो भाई लोग।
सारे क्यों बने फिर मिलिटेंट माइंडेड। इसमें वो कहता है क्यों बने सारे मिलिटेंट माइंडेड। मिलिटेंट माइंडेड वो होता है जो बंदा एक मिलिट्री माइंडेड के हिसाब से सोच सकता है, माइंड के हिसाब से सोच सकता है, मतलब कि वो पूरा प्लान बना के वो कुछ करता है, वो कुछ भी जो करता है ना उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक होता है। वो कहता है कि ये क्यों मिलिटेंट माइंडेड बनते हैं जब ये एक्चुअल में है ही नहीं। चीजें जो बोली मैंने गानों में वो तो मैंने करी भी है, जैसे ये डोमिनिकन आइलैंड। अब बेसिकली इसमें वो कहता है जो बोला वो करे भी है, लाइक डोमिनिक आइलैंड। करे भी है एक वर्ड प्ले है करेबियन का, जो कि एक्चुअल में एक जगह है भाई लोग, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है और उसमें से एक आइलैंड है, आपने बिल्कुल सही गैस कर लिया होगा, डोमिनिक आइलैंड। बहुत खतरनाक यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है भाई लोग मेरी ना ज्योग्राफी खतरनाक होने वाली है और हम सबकी खतरनाक होने वाली है। Got that heavy metal if they really acting gangsta। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग गैंगस्टर बन जाएंगे ना तो मैं हैवी मेटल ले आऊंगा। हैवी मेटल का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली वेपन्स ले आऊंगा, वेपन्स यानी कि गन ले आऊंगा और बाकी के जितने भी वेपन्स होते हैं, और ऑब्वियसली आप समझ गए उसमें हैवी मेटल यूज होता है। लेकिन हैवी मेटल एक एक्चुअल में सब जॉनर है कि यहाँ पे जो रॉक जो एक तरीके का म्यूजिक है, आपको पता ही होगा यार, रॉक एक म्यूजिक है, वो म्यूजिक का जॉनर और उसका एक सब जॉनर है हैवी मेटल। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे रेफरेंस उन्होंने अगली लाइन में दे दिए हैं। ओके, पूरे ट्रैक की सबसे खतरनाक लाइंस यहाँ पे आनी शुरू हो चुकी हैं और इसको ध्यान से समझना भाई लोग। सबसे पहले वो कहते हैं एडी वेडर विद प्लेंटी शैडर। सबसे पहले तो मैं भाई राइम स्कीम को मैं हाथ जोड़ना चाहूंगा, भाई ये क्या राइम स्कीम थी यार, एडी वेडर विद प्लेंटी शैडर। शैडर का तो मतलब मुझे खुद को नहीं पता था भाई लोग, शैडर होता क्या, मैंने खुद रिसर्च की थी पहले। बेसिकली शैडर का मतलब होता है चीज। एडी वेडर एक एक्चुअल में यहाँ पे अमेरिकन सिंगर थे जिनका यहाँ पे जॉनर था रॉक का, जो कि मैंने आपको समझा दिया। रॉक का एक सब जॉनर है हैवी मेटल, जिस बारे में उन्होंने पहले कहा था, तो ठीक है भाई बहुत इंसेन। लेकिन एडी वेडर विद प्लेंटी शैडर, बेसिकली उन्होंने एक यहाँ पे इंडोर्स करा था एक ब्रांड शैडर का, एक चीज का ब्रांड उन्होंने इंडोर्स किया था जो कि फेल था मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ उनकी कुछ कंट्रोवर्सी थी। तो इसके अगले वाले पार्ट में उन्होंने ऐसे करके कुछ कहते हैं शैंक है। बेसिकली मैं आपको समझा दूं, शैंक एक एक्चुअल में एक बैंड था भाई, बहुत इंसेन बैंड था वो। तो मैंने आपको बता दिया था भाई, बहुत सारे बैंड्स के वो यहाँ पे नाम लेने वाले, बहुत खतरनाक वाले बैंड्स के। लेकिन शैंक का मतलब ये होता है जब आप किसी के पीठ पीछे जो चाकू घोप देते हो। आपने काफी सारे मूवीज में देखा होगा कोई बंदा जब यहाँ पे किसी के पीठ पे चाकू मार देता है, और इसी लाइन में कृष्णा ने ये बात बोलते हुए ऐसे एक्शन भी करा है। तो मैं आपको समझा दूं, बेसिकली जो एडी वेडर है जो यहाँ पे रॉक गाते थे, रॉक म्यूजिक गाते थे, जिसका मैंने आपको पहले बताया, उनके साथ एक सीन हो गया था भाई लोग। बेसिकली वो यहाँ पे कहीं गए थे, किसी कॉन्सर्ट में गए थे और उनके पीठ पीछे किसी ने यहाँ पे चाकू मार दिया था, ऐसा करके कुछ सीन हो गया था। ये एक जगह पे एक रेफरेंस थी और मुझे लग रहा है यार ये हुआ होगा, क्योंकि एक ही जगह पे थी, लेकिन एक्चुअल में अगर ऐसे कृष्णा ने बोला ना तो सच में हुआ होगा भाई। भाई ये वाली लाइन मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में पूरे ट्रैक की सबसे खतरनाक लाइन है। मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके वो कहना क्या चाहता है। सबसे पहले वो कहते हैं उन्होंने लेड का है, और उसके बाद वो एंड में ये भी कहते हैं कि बेसिकली मेगा डेथ होगी। अब मेगा डेथ का मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मर जाते हैं। लेड बेसिकली मतलब गन की बुलेट, बेसिकली जो बुलेट डलती है गन में उसको कहते हैं लेड। अब यहाँ पे लेड के और भी बहुत सारे मतलब, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। बेसिकली सबसे पहला मतलब हम ये समझ आ रहा है कि जब मैं यहाँ पे लेड से मतलब यहाँ पे फायरिंग करूंगा ना तो तुम सारे यहाँ पे मर जाओगे, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली वो रैपर्स को कह रहे हैं। जब मैं फायरिंग करूंगा, फायरिंग का मतलब जब मैं वर्ड्स बोलूंगा, जब मैं यहाँ पे गाना शुरू करूंगा तो तुम सबकी यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहला रेफरेंस ये वाला काफी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन लेड एक यहाँ पे एक्चुअली केमिकल एलिमेंट भी होता है। अगर आपने केमिस्ट्री बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लास ली है केमिस्ट्री की, आपको समझ आ गया होगा। लेड एक केमिकल एलिमेंट है जो कि एक्चुअल में एक मेटल है, और मेटल नहीं, वो एक हैवी मेटल है। और हैवी मेटल एक यहाँ पे एक म्यूजिक का जॉनरा भी है, जिसके उन्होंने काफी सारे रेफरेंस उन्होंने पहली लाइन में दे दिया। और मैं आपको बता दूं, लेड ज़ेप एक एक्चुअल में एक और यहाँ पे एक बेसिकली बैंड है। भाई ये क्या कर रहे हैं भाई, इतना इंसेन, मैं खतरनाक, भाई क्या बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन इस लाइन का एक और मतलब वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ब्लेयर सॉस एंड स्नैक्स करके एक कंपनी है जिनकी एक सॉस आती है, और वो सॉस है डेथ सॉस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डेथ सॉस उनकी एक सॉस है। जब वो इतनी तीखी होती है, अगर आप उसको खाओगे ना तो पीछे से वो आपके यहाँ पे आग निकलेगी। और यही उन्होंने अपनी अगली लाइन में कहा है। उन्होंने इतने सारे रेफरेंस दिए, उन्होंने सॉस की कंपनी का नाम लिया, उन्होंने मतलब बेसिकली एक म्यूजिक के बैंड का नाम लिया, उन्होंने इतने सारे नाम दिए, इतने सारे नेम ड्रॉप उन्होंने करे। लेकिन उसके बाद भी ये वाली लाइन प्रॉपर एक सेंस बना रही है कि जब मैं यहाँ पे वर्ड से मैं पे फायरिंग करूंगा ना तो तुम सारे मर जाओगे। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग है भाई लोग। भाई मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ भाई कृष्णा को, बहुत इंसेन था। वो कहते हैं यू नो माई स्टाइल इज मोर रॉकिंग लाइक इट्स फ्रॉम कैसेब्लैंका। बेसिकली मोर रॉकिंग एक वर्ड प्ले है, बहुत सही सा वर्ड प्ले है, जो कि है मोरक्कन। मोरक्कन एक एक्चुअल में लोग होते हैं मोरक्को के। मोरक्को एक जगह है, एक बहुत अच्छी कंट्री है, जहाँ पे एक छोटी सी सिटी है, छोटी सिटी मैंने कहूंगा एक सिटी है, जो कि है ऑब्वियसली आपने समझ लिया होगा, आपने गेस कर लिया होगा, कैसेब्लैंका। इस लाइन में वो कहता है पैसा फेंका, ये स्टाइल है महंगा। इससे पहले भी लाइन में उन्होंने कहा यू नो माई स्टाइल इज मोर रॉकिंग। दोबारा से उन्होंने अपने स्टाइल की बात करी है, और वो एक तरीके से यही कहना चाहता है भाई उनके पास बहुत सारा पैसे में और कुछ समझाने के लिए है नहीं। लेकिन ये कहते हैं लाइक नो लूटेड ज्वेल्स। ज्वेल्स का मतलब ऑब्वियसली ज्वेलरी। यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है क्या ये नो लूटेड ज्वेल्स एक यहाँ पे कोई रेफरेंस है। अगर आपको कोई इसमें रेफरेंस समझ आ रही है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, पर मुझे नहीं लग रहा है यार, मैंने बहुत ज्यादा ढूंढ लिया, मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिले इसमें। इस लाइन में वो कहता है कि मैं बात नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा कॉम्बोस थ्रो करता हूँ। कॉम्बोस बेसिकली यहाँ पे डबल 100। कॉम्बोस का मतलब यहाँ पे मारना, जब आप किसी को अटैक करते हो और आप रेसलिंग देखते हो, बॉक्सिंग देखते हो, कॉम्बोस होते हैं जब आप एक बार में उसको मारते रहते हो, वो होता है कॉम्बो, जब वो सामने से अटैक नहीं कर पाता। तो भाई कॉम्बोस में बहुत ज्यादा कॉम्बोस थ्रो करता हूँ, यानी कि
मैं बहुत ज़्यादा अटैक करता हूँ, प्लस वो ये भी कहते हैं मैं बात नहीं करता, सीधा कॉम्बोस थ्रो करता हूँ। उसके बाद ये भी कहते हैं लाइक एम ए रूबिक्स क्यूब बेसिकली जब आप रूबिक्स क्यूब बनाते हो तो उसमें आपको कॉम्बोस लगाने पड़ते हैं कलर के, तभी यहाँ पे एक साइड आपकी बनती है और उसके बाद आपको सारी साइड बनानी होती है। तो ये कहते हैं कि मैं रूबिक्स क्यूब से ज़्यादा कॉम्बोस मारता हूँ, मैं उससे ज़्यादा अटैक करता हूँ जितने कॉम्बोस यहाँ पे रूबिक्स क्यूब में बनते हैं। अपनी फैमिली के लिए स्टैंडली पर मैं ना कोई क्यूब्रिक हूँ। अपनी फैमिली के लिए स्टैनली पर मैंने कोई क्यूबिक हूँ। स्टैनली बेसिकली एक वर्ड प्ले, एक बेसिकली अमेरिकन फिल्म मेकर थे जिनका नाम था स्टैनली क्यूबिक। बेसिकली उनको यहाँ पे माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एक ग्रेट यहाँ पे फिल्म मेकर थे, तो वो बात तो ठीक है, लेकिन फैमिली के लिए स्टैंड ली, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना, स्टैंड ली तो बेसिकली एक हिंदी वर्ड हुआ ना। स्टैंड ली मैंने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ली है, तो ये तो एक हिंदी में चीज़ है, हिंदी में बोला गया, लेकिन स्टैंड ली अगर वो हिंदी में बोली हुई चीज़ को इंग्लिश में भी यहाँ पे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, स्टैंड ली, कितना अमेजिंग सा ये वर्ड प्ले होता है भाई। ये आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आप एक सच में बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हो भाई, बहुत सही था ये। लेकिन फैमिली के लिए स्टैंड ली मेरे ख्याल से कलमकार के लिए कहा गया कि जब यहाँ पे कलमकार पे बातें उठी थी तो उन्होंने यहाँ पे फैमिली के लिए स्टैंड ली। सबसे ऊपर सिटिंग इन द स्टूपर लाइक अ बुद्धिस्ट टूम। भाई ये वाली रेफरेंस भी बहुत खतरनाक थी। बेसिकली स्टूपर बेसिकली वो होता है जब एक आपकी एक मेंटल स्टेट होती है, जब आपको कुछ समझ नहीं आता, जब समझ तो नहीं आता, मतलब ये नहीं कहूँगा मैं, जब एक नमनेस आ जाती है आपके शरीर में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्या चल रहा है आसपास, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आप बेसिकली खोए हुए होते हो, मैं आपको ये समझाऊंगा। लेकिन उसके अगली थोड़ी देर में उन्होंने कहा लाइक आई एम इन द बुद्धिस्ट टूम। बुद्धिस्ट टूम बेसिकली एक एक्चुअल में जगह होती है जहाँ पे बुद्धिस्ट एक यहाँ पे बेसिकली मेडिटेशन करते हैं या फिर ध्यान लगाते हैं, फिर कुछ भी करते हैं, आप समझ गए हो। तो भाई यहाँ पे पूरे यहाँ पे ब्रेक डाउन का एंड होता है, बहुत ही खतरनाक था। एक वर्स को ब्रेक डाउन करने में इतना मुझे टाइम लग गया, तो आप समझ जाओ यार ये वर्स कितना खतरनाक था। लेकिन अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे ब्रेक डाउन्स आपके लिए लाते रहता हूँ। ये बात मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बोल दी थी। अगर आपके पास कुछ और रेफरेंस है, कुछ और ऐसी चीज़ें जो मैंने मिस कर दिया, फिर आपके पास कुछ और डिटेल, आप नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो भाई लोग मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।